हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्थाएं, संगठन और नीति तंत्र जिसके द्वारा किसी देश के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त करने के लिए देश के संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग करते हैं उसको संदर्भित करता है। तो वो इकोनॉमिक सिस्टम को संदर्भित करता है। इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि अर्थव्यवस्था के ही आर्थिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक ऑफ स्टेज एक अर्थव्यवस्था का मतलब है। टेक ऑफ स्टेज जो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है स्टैटिक ग्रो विंग्स। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्टेडी ग्रो विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो उदारीकरण का अर्थ होता है कि जो भी इंडस्ट्री होती है जिसमें अनवांटेड डिस्ट्रक्शन लगे होते हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के बीच, उसको हटा देना। इकोनॉमी से जो अनचाहे प्रतिबंध हैं उनको हटा देना। ठीक है, उनको थोड़ा लिबरल कर देना, उसमें छूट दे देना। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करते हैं और स्पष्ट रूप से नई मालिक बन जाती है तो कार्रवाई कहलाती है। यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का इक्विजेशन कर लेती है, ठीक है, और एक्वायर करने के बाद उसकी नई ओनर बन जाती है तो उसको उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम इक्विजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो हमको यहाँ ये बताना है कि इसमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फीचर नहीं है। तो वह है हमारा कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन व्यापार और उद्योग पर सरकारी नीतिगत परिवर्तनों में प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है? तो हमको यहाँ ये बताना है कि कौन सी परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइस, अगर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के प्राइस में कोई चेंज आता है तो वो व्यवसायिक नीतियों की परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट नकारात्मक और प्रतिकूल बाहरी कारकों को संदर्भित करता है जो एक फर्म के लिए बाधा उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं। तो वो हमारा थ्रीट होता है। अगर थ्रीट एक ऐसा निगेटिव पॉइंट है जो कि प्रतिकूल होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, ठीक है, तो थ्रीट्स नहीं होना चाहिए। ये अगर थ्रीट होता है तो ये बाधा उत्पन्न करता है व्यापार में या बिजनेस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, थ्रीट्स। थ्रीट्स का मतलब होता है फ्रॉड, धोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का प्रभाव है व्यापार और उद्योग पर नीति में बदलाव? नीति में बदलाव करने का कौन सा प्रभाव है? तो इंक्रीज कंपटीशन, अगर कंपटीशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो भी इसमें बदलाव होंगे नीतियों में। नीड्स फॉर चेंज, चेंज करने की नीड, आवश्यकता अगर लगेगी कि चेंज परिवर्तन की आवश्यकता लगेगी तो भी। नेक्स्ट कह रहा है हमारा डिमांडिंग कस्टमर, तो ये सारे जो हैं ये सारे ही बदलाव के उद्योग है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी निजीकरण की सफलता की शर्त हो सकती है? यहाँ क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो तो उसकी सफलता के लिए, उसके सक्सेस के लिए कौन सी एक कंडीशन हो सकती है? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वेरियस टू इंटर द मार्केट। मार्केट में इजीली इंटर, कोई फर्म अगर इंटर करती है उस पर बैरियर लगा देना कि वो इजीली इंटर ना कर पाए। अगर ऐसा बैरियर लग जाता है तो कोई भी फर्म जो है वो मार्केट में इजीली इंटर नहीं करेगी, तो वहाँ निजीकरण हो सकता है। ठीक है, निजीकरण की ये शर्त है। ठीक है,
ये कंडीशन हो सकता है निजीकरण का यानी कि प्राइवेटाइजेशन का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बैरियर टू एंटर द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एकाधिकार व्यापार व्यवहार है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोनोपोली जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसमें से कौन सा है। तो वह हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो एकाधिकार में आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ दूसरे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, तो फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही उस पर पूरा एक ही प्रोडक्ट का एकाधिकार हो जाएगा, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक नीति प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित किया गया था। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है वो सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में पारित किया गया था, यानी कि 1948 में ये पारित हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसका मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है, हमको ये बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में तरलता को बढ़ाना, ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, मॉनेटरी जो जो मौद्रिक नीति हो उसका उद्देश्य होता है इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है। ये फिजिकल पॉलिसी का उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारोबारी माहौल का अध्ययन करने के बाद एक प्रबंधक जल्दी से व्यापार की पहचान कर सकता है। तो वो किस कारोबारी माहौल का अध्ययन करने के बाद कर सकता है। तो वो जो है वो थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, इन दोनों ये दोनों जो कंडीशन है उसका स्टडी करके वो जल्दी व्यापार में सफलता की पहचान कर सकता है और जल्दी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारोबारी माहौल में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तन जो एक संगठन के प्रदर्शन में सुधार की ओर ले जाते हैं डॉट डॉट रूप के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यापार है उसमें कोई पॉजिटिव परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी को तुरंत ही अपॉर्चुनिटी को ऑब्जॉर्व कर लेगा और उस अपॉर्चुनिटी को गेन करके उसको उसका फ़ायदा उठा के वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कारक में परिवर्तन के कारण व्यवसायिक वातावरण की डॉट डॉट विशेषता पर प्रकाश डालता है। तो वो हमारा हो जाएगा इंटर रिलेटेडनेस। जो इंटर रिलेटेडनेस होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो उस पर प्रकाश डालते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारोबारी माहौल डॉट डॉट बलों से बना होता है। तो कारोबारी माहौल जो है यानी कि ये कंडीशन जो होती है वो जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरीके के फोर्सेस से बने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जनरल एंड स्पेसिफिक दोनों तरह के फोर्सेस से ये बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारोबारी माहौल के सभी कारक हैं। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके जो कारक हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रिलेटेड टू वन अनदर, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आंतरिक वातावरण उन कारकों को संदर्भित करता है जो डॉट डॉट हैं। तो जो अंडर कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। दूसरा प्रेजेंट विद इन द बिजनेस के विद इन वो प्रेजेंट किए जा सकते हैं। सी कह रहा हमारा इन्फ्लुएंस द बिजनेस, वो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे ही कारक संदर्भित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण की विशेषता में संबंधित नहीं है। तो हमको ये बताना कि कौन सा व्यवसायिक वातावरण की विशेषता में संबंधित नहीं है, ठीक है, ये नहीं बताना कि संबंधित है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये उसकी विशेषता में संबंधित नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।